क्लास 9th सब्जेक्ट सिविक्स पार्ट 4 चुनावी राजनीति के पिछले अनेक वीडियोज़ में हमने चुनावी राजनीति के बारे में जाना है, समझा है। चुनावी राजनीति क्या होता है, इसके क्या मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है, चुनाव की अपनी प्रणाली क्या है, चुनाव क्षेत्र किसे कहते हैं, चुनाव क्षेत्र से हमारा क्या तात्पर्य है। फिर हमने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बारे में समझा है। उसके बाद फिर मतदाता सूची के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चुनावी राजनीति पाठ के अंदर एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जो है उम्मीदवारों का नामांकन। लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश न हो, यानी किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से न रोका जाए, ताकि लोगों के पास विकल्प के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उम्मीदवार हों, ताकि उनमें से लोग आसानी से अच्छे उम्मीदवार, शिक्षित और उनके लिए काम करने वाले किसी उम्मीदवार को चुन सके। हमारी चुनाव प्रणाली भी ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है, यानी जो व्यक्ति वोट देने वाला है वो खुद भी एक उम्मीदवार हो सकता है। फ़र्क सिर्फ यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है। जैसा कि आप सभी पहले भी जाने और सीखे हैं कि हमारे देश में वोट देने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 18 वर्ष का होना अनिवार्य है। 18 वर्ष के बाद ही व्यक्ति अपने यहाँ वोट डालने का अधिकारी होता है, जबकि चुनाव में खड़े होने के लिए यानी उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। उम्मीदवार बनने में भी अपराधियों पर रोक है, यानी आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अपराध का मुकदमा है वो उम्मीदवार नहीं बन सकते। लेकिन यह भी पाबंदी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। जैसे कि आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी पार्टियां, कांग्रेस, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, या क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां जैसे हमारे बिहार प्रदेश में जदयू, राजद, लोजपा इत्यादि पार्टियां अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करती है, यानी अपने उम्मीदवार को अपने तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से उनको टिकट देती है। जो आपने सुना होगा चुनाव के समय में कि इनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला है, इनको कांग्रेस से टिकट मिला है। उसी को हम लोग बोलते हैं कि पार्टियां अपने उम्मीदवार को मनोनीत करती है और उस पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन उस व्यक्ति को, जिस उम्मीदवार का चयन किया जाता है पार्टी की तरफ से, उनको मिलता है। पार्टी के मनोनयन को ही बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं, जिसे आमतौर पे आप लोगों ने चुनाव के समय में जाना है, समझा है। जिस व्यक्ति को किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है वही व्यक्ति निर्दलीय लड़ता है। निर्दलीय मतलब बिना किसी दल का अकेले चुनाव लड़ना, जिसको किसी पार्टी का समर्थन प्राप्त नहीं है। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना होता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू की गई है। यानी उम्मीदवार जो है वो चुनाव में खड़ा होने के वक्त उनको एक घोषणा पत्र भी भरना पड़ता है, जिसमें वो कई सारी पहलुओं को सरकार को दिखाना पड़ता है या चुनाव आयोग को देना पड़ता है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरा देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं, जैसे क्या क्या हो सकता है इन मामलों में।
उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, यदि किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला उस उम्मीदवार के खिलाफ है तो उनको उसका ब्यौरा देना पड़ता है। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति, यानी चुनाव लड़ते वक्त उनकी क्या संपत्ति है, उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति कितनी है और उनकी कितनी देनदारियां हैं, उसका ब्यौरा भी देना पड़ता है। उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो उम्मीदवार का कितना है, व्यक्ति जो है वो कितना पढ़े लिखे हैं, इन सारे चीज़ों का डिटेल एक उम्मीदवार को चुनाव के वक्त देना पड़ता है, नामांकन पत्र भरने वक्त देना पड़ता है। इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में, खुद के बारे में सूचना के आधार पे अपने फैसले करने का मौका मिलता रहे, जिससे देश की जनता, देश के लोग इस बात को अच्छे से समझ लें कि उनके लिए कौन सा उम्मीदवार अच्छा है, कौन सा उम्मीदवार बेहतर है, जो उनके लिए एक बेहतर भविष्य बना सकता है, जिसके उम्मीद में लोग जो है अपने बेहतर भविष्य के उम्मीद में अपना भविष्य उस व्यक्ति के अंदर देखते हों, वैसे व्यक्ति को वो चुन सकें जो उनका विकास कर सके। और वो इसी सूचना के आधार पर, उनके व्यक्तिगत रिकॉर्ड के आधार पर व्यक्ति इस बात के आधार पर उस उम्मीदवार का चयन करता है। धन्यवाद।